हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। देखिए, आज के ज़माने का सबसे बड़ा पाप है दहेज। कुछ लोग खुले मुंह मांगते हैं एकदम खोल के कि भैया हमें इतना चाहिए, आदान प्रदान होता है, इधर से भी सोना दिया जाता है, 10 तोला सोना, 5 लाख कैश, एक गाड़ी, 20 लाख कैश, 20 तोला सोना। इस तरीके से ये बिजनेस चलता है दहेज का। खुला है, बहुत सारी कम्युनिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो उधर देने वाले भी खुश, लेने वाले भी खुश। कुछ लोग छुपा के देते हैं और छुपा के लेते हैं। सीधा अकाउंट में हमारे इतना पैसा डाल दीजिए आप। कुछ और हायर जाते हैं, जैसे आईएएस हो गए, उनकी बोली लगती है तो वो करोड़ों में बिकते हैं, वो भी छुपा के होता है। ऐसे बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं जो दहेज लेते हैं, दहेज देते हैं। इसका विरोध होता है, कुछ समाज सेवी हैं, बहुत सारे एनजीओज हैं, कुछ सरकारी हैं, ये सब मिल के विरोध करते रहते हैं, लेकिन रुकता है नहीं। वो हिंदू धर्म है, वो इस्लाम धर्म है, वो जैन धर्म है, वो व्हाटएवर, सब में चल रहा है, खुला चल रहा है। लड़कियां कुंवारी घर में बैठी हुई हैं, किसी को कोई पूछने वाला नहीं है। 4 लोग आते हैं जो बड़ी बड़ी बातें करके निकल जाते हैं, हासिल कुछ नहीं होता। एक छोटी सी कहानी आप लोगों को सुनाता हूं, उसके बाद फिर बताता हूं कि क्या दहेज आज के ज़माने का सबसे बड़ा पाप है। समझ जाएंगे आप लोग। छोटी सी कहानी है, बहुत सारे लोगों ने सुनी भी होगी, देखी भी होगी। कभी कभी कोई मूवीज़ में भी ऐसे क्लिप आ जाते हैं। देखिए, किसी गांव में एक किसान रहता था, उसके 2 बेटे 1 बेटी थी। दोनों बेटे तो पढ़ते नहीं थे क्योंकि उनको किसानी करना था, लेकिन क्योंकि लड़कियां कुछ पढ़ लेती हैं थोड़ी बहुत, तो 5वीं क्लास जैसे वो पास करती है। पता है आपको, अभी भी इंडिया के बहुत सारे आप एरियाज़ में जाएंगे, जैसे राजस्थान में चले जाइए या फिर मुंबई के बहुत सारे कोने एकदम रूरल एरिया में चले जाइए, तो वहाँ पर अभी भी बाल विवाह होते हैं। तो अब जैसे ही 5वीं पास करती है, उसका पिता उसकी शादी के लिए अपना करने लगता है बंदोबस्त, और एक और किसान होता है उसके पास जाता है और उसके बेटे से अपनी बेटी की शादी फिक्स करने की कोशिश करता है कि भाई ऐसे ऐसे बात है। लेकिन उसका बाप जो बेटे का होता है, जो लड़के का बाप होता है, वो इससे कहता है कि आप, तुम्हारे पास कुछ देने के लिए है ना, तुम्हारे पास ज़मीन है ना कुछ है, दूसरे की ज़मीन पे खेती करते हो, तुम मुझे क्या दोगे। वो सीधा मना कर देता है। घर पे आता है, ये घर पे आता है किसान, घर में सारे खुश होते हैं कि अब तो लगता है शादी तय हो गई है। लेकिन बाप धीरे धीरे अब बेटी की माँ को सारी बातें बताता है। सबके आंखों में आंसू हो जाते हैं। लड़की भी वहीं होती है, लेकिन उसके माँ बाप सोचते हैं कि लड़की सो रही है, लेकिन लड़की सब कुछ सुन रही होती है और खुद को कोसती है अपने लड़की होने पे कि क्यों मैं लड़की के रूप में पैदा हो गई। देखिए, ये जिनके ऊपर गुजरता है, ऐसे हजारों माएँ हैं जिनकी बेटियां ऐसे ही बैठी हुई हैं कुंवारी। लड़के नहीं है, लड़के हैं भी तो उनको ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, इतना पैसा चाहिए, नहीं तो कैसा कैसा चाहिए, तो वो ऐसी बैठी हुई हैं। उनकी शादियां हो नहीं रही हैं, और बहुत अच्छी अच्छी हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां, उनकी भी शादियां नहीं हो रही। बोली लगाया जाता है, बोली लगाया जाता है। अभी आगे आऊंगा उस पर भी, पहले इस कहानी को कंप्लीट करते हैं। लड़की, सारे सो रहे होते हैं, सुबह सुबह उठती है, जहर खा के चली जाती है इस दुनिया से। ऐसे बहुत सारे केसेस आते हैं कि दहेज के लिए माँ बाप को ज़्यादा परेशानी ना उठाना पड़े, लड़की दुनिया ही छोड़ देती है। ये क्यों होता है। इंजीनियर बनते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, और बहुत बड़े बड़े ओहदे पे जो बनते हैं, उसके बाद फिर उनकी नीलामी शुरू होती है, और ये बनने वाले एकदम नीलाम होने के लिए तैयार होते हैं कि हम इतने में ही बिकेंगे। तो ये पढ़ाई जो ये करते हैं, एक अलग से क्या इसका सेमेस्टर होता है जिसमें इनको पढ़ाया जाता है कि दहेज आपको किस तरीके से लेना है और कैसे दहेज में आपको क्या क्या मांगना है। उस दहेज लेने की प्रक्रिया में क्या, नीचे बहुत सारे ऑप्शन होते हैं। ऑप्शन 1, आप इतना कैश ले सकते हैं। ऑप्शन 2, इतना सोना ले सकते हैं। ऑप्शन 3, आप बहुत सारा सामान भी ले सकते हैं। ऑप्शन 4, अकाउंट में पैसे भी ले सकते हैं, गवर्नमेंट को इतना टैक्स भी दे सकते हैं। या फिर उनके दिमाग में ये चीज़ उनके माँ बाप डालते हैं कि मैं तुम्हें इतने पैसे लगा के पढ़ा रहा हूँ, तो मुझे इतने पैसे चाहिए। और वो कैसे मिलेगा, वो तुम कमाना जब शुरू करोगे तो अपनी बीवी को दोगे, तो अपनी बीवी से पहले ले लो और हमें दे दो। ये और इस तरह की बहुत सारी मानसिकता है। मैं तो आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। तो इस दहेज की प्रथा को हम सब लोग मिलकर रोक सकते हैं। आने वाली जो जनरेशन है उनको अवेयर करके कि सबसे बड़ा पाप है ये। आज 21st सेंचुरी का सबसे बड़ा पाप दहेज, और दहेज मांगने वाले माँ बाप। ये 2 चीजों को आप लोगों को बदल डालना है। या तो अपने माँ बाप की सोच बदल डालिए, या इस दहेज की प्रथा को बदल डालिए, क्योंकि लाखों के इस तादाद में, वो किसी भी मजहब से हो, लड़कियां कुंवारी बैठी हुई हैं। इनको आप लोगों को दलदल से निकालना है। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।